मैम आपके बाहर खड़े थे। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर का नया चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज पेरिफेरल डिवाइसेस, और उसका फर्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस 8255। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी। ओके, द टॉपिक इज पीपीआई। इसको हम पीपीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 8255, दैट इज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। सो जो 8255 पीपीआई है, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है। One second. इसको हम प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे इंटरफेसिंग डिवाइसेस हैं उनके साथ ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोग्राम करने में हेल्प करता है। सो जो भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, अगर हम दूसरा नाम बोले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो जब पेरिफेरल वर्ड आ जाता है, दैट मीन्स वो इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका पूरा फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को, जो प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनको 8255 चिप के साथ हमने प्रोग्राम करना है, और उसको देन 8085 के साथ किस तरह से हमने कंपैटिबल बनाना है, उनको आपस में कम्युनिकेट किस तरह करवाना है। So PPI 8255 is a general purpose programmable input output device designed to interface the CPU with its outside world. इंटरफेस का मतलब होता है आपस में कम्युनिकेट कराना। तो जो आउटर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाए हैं, उसको हमने सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करवाना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं? वो कीबोर्ड हो सकता है, वो माउस हो सकता है, वो A to D कन्वर्टर हो सकता है, वो D to A कन्वर्टर्स हो सकते हैं, और भी काफी सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकते हैं। तो हम इन पेरिफेरल डिवाइसेस को अपने अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसके बाद उसको माइक्रो प्रोसेसर के साथ यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 0, पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C। और ये सारे के सारे पोर्ट्स जो हैं, ये 8 बिट बाई डायरेक्शनल पोर्ट्स हैं। 8 बिट पोर्ट है और बाई डायरेक्शनल है, इनको दोनों साइड्स पे हम यूज कर सकते हैं। अब इसका आप एक बार ब्लॉक डायग्राम देखो। ब्लॉक डायग्राम में देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक कॉमन बस है जिसके साथ हमने पोर्ट्स को अटैच किया हुआ है, जिसमें कि ग्रुप A कंट्रोल, ग्रुप B कंट्रोल है और डाटा बस बफर है। सो ये जो हमारी आप सेंटर में लाइन देख रहे हो, ये इंटरनल डाटा बस है जिसके साथ हमने डाटा बस बफर, ग्रुप A का कंट्रोल और ग्रुप B का कंट्रोल अटैच किया हुआ है। और दूसरी साइड पे हमने ग्रुप A का पोर्ट A, ग्रुप A का पोर्ट C, ग्रुप C का पोर्ट B एंड ग्रुप B का पोर्ट B। ये जॉन सी कॉन्फ़िगरेशन है, यही वाले कनेक्शन हमने इसी तरह से देने हैं जैसे इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें काम क्या हो रहा है? ग्रुप A का जो कंट्रोल है वो ग्रुप A के पोर्ट A के साथ भी है। जो मतलब जौन सा भी ग्रुप A होगा वो सारे ग्रुप A को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे ग्रुप A कंट्रोल किस किस को कंट्रोल कर रहा है? इधर भी ग्रुप A, इधर भी ग्रुप A, इन दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? ग्रुप A कंट्रोल कर रहा है। जहां पे B आ गया, उनको कंट्रोल कौन करेगा? ग्रुप B। तो ग्रुप B किसको कंट्रोल कर रहा है? ग्रुप B पोर्ट C वाले ब्लॉक को, और ग्रुप B पोर्ट B वाले ब्लॉक को। तो ग्रुप बी जो है वो ग्रुप बी वाले ब्लॉक्स को कंट्रोल करेगा, और ग्रुप ए जो है वो ग्रुप ए वाले पोर्ट्स को कंट्रोल करेगा। अब ये जो हमारे पोर्ट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो फर्स्ट देखो, जो फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि ये पोर्ट ए है, मैंने आपको बताया कि हर पोर्ट जो है वो 8 बिट का है। तो ये जो पोर्ट ए है, ये हो गया PA0 से PA7 तक, मतलब पोर्ट ए 0 से लेके पोर्ट A7 तक। उसके बाद है ग्रुप ए पोर्ट सी, अपर 4 लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाले 4,
तो ग्रुप ए पोर्ट सी में PC7 से PC4 तक। नीचे लिखा है ग्रुप बी पोर्ट सी लोअर 4, इसमें अपर 4 ग्रुप ए के थे, इसमें लोअर 4 ग्रुप बी के हैं। तो अगेन ये PC3 से PC0 और ये 8 बिट के हैं टोटल, तो PB0 से PB7। अब दूसरी साइड अगर हम देखें तो हमारे पास पावर सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट की, ग्राउंड चाहिए। डाटा बस बफर आपको पता है सबको कि डाटा बस जो है ये बाई डायरेक्शनल होती है। डाटा बस बफर में D0 से D7 तक बाई डायरेक्शनल डाटा बस आ गई। और हमारे पास कुछ कंट्रोल लॉजिक्स हैं जिसमें रीड, राइट, A0, A1 और रीसेट है। और CS जो है वो हम हमेशा कनेक्ट करते हैं कॉमन सप्लाई इसको ऑपरेट करने के लिए। तो सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। अब इसमें क्या है, हमारे पास 8255 जो आज हम पढ़ रहे हैं ये 40 पिन की आईसी होती है। इसको ऑपरेट करने के लिए हम 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं। जो पोर्ट सी होता है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 पोर्ट्स में, 4 बिट का एक पोर्ट और 4 बिट का दूसरा पोर्ट, जो कि पोर्ट सी लोअर और पोर्ट सी अपर है। जो पोर्ट सी है इसको हम बिट को रीसेट या बिट को सेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके अलग अलग मोड्स होते हैं। अगर हम मोड 0 की बात करते हैं, इनपुट आउटपुट मोड की, बेटा यहाँ पे प्लीज कोई भी अपना कोई पेन पुन मत चलाओ, ठीक है, मैं ही चला देती हूँ पेन। सपोर्ट बी जो है ये या तो 2 मोड्स में काम कर सकता है, मोड 0 में या मोड 1 में, ठीक है। पोर्ट ए जो है ये 3 मोड्स में काम करता है, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। इन मोड्स का मतलब क्या है हम पढ़ते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास 3 पोर्ट्स थे, सारे 8 बिट के पोर्ट्स हैं और बाई डायरेक्शनल है। पोर्ट ए जो है उसको भी हमने 8 बिट का रखा हुआ है, पोर्ट बी को भी हमने 8 बिट का रखा हुआ है, लेकिन पोर्ट सी को हमने सिर्फ जो है उसको हमने, तो देखो आप डायग्राम एक बार दोबारा देखो, पोर्ट ए को 8 बिट का रखा है, पोर्ट बी को 8 बिट का रखा है, देखो सबसे ऊपर और सबसे नीचे। पोर्ट ए को भी 8 बिट का रखा है, पोर्ट बी को भी 8 बिट का रखा है। बीच में पोर्ट सी को हमने डिवाइड कर दिया 4-4 बिट में, पोर्ट सी को अपर बिट और पोर्ट सी लोअर बिट, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है, हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं कंट्रोल करने के लिए, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है वो पोर्ट ए और पोर्ट सी को कंट्रोल करेगा, पोर्ट सी के अपर पोर्शन को, और जो ग्रुप बी है वो पोर्ट सी के लोअर पोर्शन को और पोर्ट बी को कंट्रोल करेगा। डिपेंड करता है CS की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या है और A0 की वैल्यू क्या है। इन सब की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को फंक्शन करवा सकते हैं। देखो अगर तो 000 है तो पोर्ट A सेलेक्ट होगा जिसका एड्रेस है 80H। अगर 001 है तो पोर्ट B सेलेक्ट होगा जिसका 81H। 010 पे पोर्ट C, 011 पे कंट्रोल रजिस्टर एंड 1 क्रॉस पे नो सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन नहीं होगी। ये इसका पिन डायग्राम है। इस पिन डायग्राम में पहली बात जो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 पोर्ट्स होंगे 8 बिट्स के। तो सबसे पहले देखो कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले 7 नंबर पिन पे ग्राउंड है, 8 नंबर पिन पे VCC है, 6 नंबर पिन पे CS, 5 नंबर पिन पे रीड, 9 और 10 पे A0 और A1, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोर्ट्स की बात करते हैं, अपर वाली 4 पिन जो है वो पोर्ट A की 4 पोर्ट्स हैं और 40 से लेके 37 तक पोर्ट E की बाकी बिट्स हैं। 4 बिट्स इधर है, 4 बिट्स इधर है। उसके बाद 11 नंबर पिन से लेके 17 नंबर पिन तक ये सारी की सारी PC7 को दी, PC7 से PC0 को दी हुई, यानी 8 बिट्स ऑफ PC आ गया। पोर्ट C के 8 बिट्स, देन अगेन पोर्ट B के 3 बिट्स और दूसरी साइड पोर्ट B के 5 बिट्स, देन VCC, देन 8 हमारी डाटा बस है, रीसेट और राइट। इसको याद करना बहुत आसान है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 8 पिन आनी है पोर्ट ए की, 8 आनी है बी की, 8 आनी है सी की। इसके अलावा 8 पिन आनी है डाटा बस की। उसके अलावा जो कंट्रोल वाली बिट्स हैं यानी कि राइट, रीड, CS, VCC, ग्राउंड, A1, A0 और रीसेट, बस, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत आसान है।
यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, पी ए नॉट से A7 तक पोर्ट ए की है, बी से 7 तक बी की, सी की, रीसेट, रीड, राइट, सी एस एंड ए नॉट ए वन। ए नॉट ए वन क्या है? एड्रेस पिन है। सी एस क्या है? चिप सेलेक्टर। अब इसमें ऑपरेटिंग मोड्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है बिट रीसेट एंड सेट मोड, जिसमें हमारे डी नॉट से D7 तक जो हमारी पिन्स हैं, उसमें पहली पिन जो है वो सेट और रीसेट के लिए होती है। अगर तो पहली पिन 0 है तो वो रीसेट होगी, अगर पहली पिन 1 है तो वो सेट होगी। उसके बाद D1, D2, D3, ये तीन जो पोर्ट्स बिट्स हैं, इनको हमने पोर्ट सी के लिए दिया हुआ है। D4, D5, D6 का कोई काम नहीं है। D7 को हमने ऑलवेज 0 रखना है। इसी तरह से इसका फॉर्मेट है। देन अगर हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट मोड की, इनपुट आउटपुट मोड तब होता है जब हमारा कंट्रोल वर्ड यानी D7 1 है। पहले देखो, पहले वाले डायग्राम में D7 0 था। अगर D7 0 है तो ये बिट रीसेट और सेट के लिए यूज हो रहा है। अगर हमारा D7 पिन 1 है तो ये इनपुट आउटपुट मोड के लिए यूज हो रहा है। बी नॉट का मतलब इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ पोर्ट सी, लोअर बिट्स की। D1 में पोर्ट बी के इनपुट आउटपुट फंक्शन। D2 में मोड सेलेक्ट करेंगे हम। M0 अगर है तो यानी मोड जो है अगर 0 है या 1 है, उसके अकॉर्डिंग हम पोर्ट बी के मोड को सेलेक्ट करेंगे। इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ पोर्ट सी D3 के लिए, देन पोर्ट ए के लिए, देन जो D5 और D6 है ये मोड सिलेक्शन के लिए यूज होता है पोर्ट ए के। मोड 1, मोड 0 और मोड 2। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक डायग्राम है जो आपको याद ही रखना है। इसका मेन कोई एज सच आपको फंक्शन नहीं बता सकती मैं, क्योंकि इसमें हर पिन का फंक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। अगर तो हम मोड 0 में ऑपरेट करना चाहते हैं तो पहले तो हमें ये तीनों के पोर्ट्स को बड़ा सिंप्लीफाई करके हमें समझना पड़ेगा कि इस मोड में कोई इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं है। ये पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी जो है ये सिंपल इनपुट फंक्शन या आउटपुट फंक्शन की तरह काम करेंगे, इसमें इंटरप्ट का कोई रोल नहीं है। मोड 1 की अगर हम बात करते हैं, ये हैंडशेक इनपुट आउटपुट मोड होता है या स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड बोलते हैं इसमें। इसमें या तो पोर्ट ए या फिर पोर्ट बी उसको इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं, और जो पोर्ट सी होता है उसको हम हैंडशेक सिग्नल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इसमें इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है और इनपुट आउटपुट को हम लैच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लें, अगर सपोज सीपीयू जो है वो डाटा ट्रांसफर करना चाहता है प्रिंटर को। प्रिंटर हमारा पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। इस केस में हमारी जो प्रोसेसर की स्पीड है वो इतनी तेज होनी चाहिए कि वो जो हमारा स्लो प्रिंटर है उसके साथ वो कंपैटिबल हो सके। सो हम डाटा को ट्रांसफर करने से पहले एक हैंडशेक सिग्नल भेजते हैं। हैंडशेक सिग्नल का मतलब होता है कि मैं आपको डाटा सेंड करने लगा हूँ, आप मेरे कंप्यूटर या मेरे प्रोसेसर के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लो। तो जब वहां से हमें रिस्पॉन्स आ जाता है कि मैं सिंक्रोनाइज कर चुका हूँ, आप डाटा भेज सकते हो, उसको हम हैंडशेक सिग्नल बोलते हैं। तो जब हैंडशेक सिग्नल आता है तो आपस में डिवाइसेस सिंक्रोनाइज होने के बाद एक दूसरे के साथ अपनी स्पीड को मैच कर लेते हैं और देन डाटा को सेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, सीपीयू ने प्रिंटर को बोला कि मैंने आपको डाटा सेंड करना है, तो उसने हैंडशेक सिग्नल भेजा या स्टॉप सिग्नल बोल रहे हैं, एसटीबी जो है, उसने हैंडशेक सिग्नल भेजा कि मैं आपको सिग्नल भेजना, डाटा भेजना चाहता हूँ। प्रिंटर ने एक नॉलेज सिग्नल भेज दिया कि मैंने आपका सिग्नल रीड कर लिया है लेकिन मैं बिजी हूँ। उसने बिजी सिग्नल उसको भेज दिया। फिर सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे, जब ये बोलेगा कि मैं रेडी हूँ, फिर वो डी नॉट और D7 से हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा। इसको हम हैंडशेकिंग बोलते हैं। देन मोड 2 जो आता है दैट इज बाई डायरेक्शनल डाटा बस मोड। इस मोड में पोर्ट ए, पोर्ट बी जो है वो या तो मोड 0 की तरह काम करते हैं या मोड 1 की तरह काम करते हैं, और जो पोर्ट सी है वो 6 बिट्स जो पोर्ट सी की हैं वो हैंडशेक सिग्नल की तरह काम करती हैं। वैसे ही इसमें भी इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी है। ठीक है, वही चीज दोबारा बताई हुई है, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। 8255 माइक्रो प्रोसेसर क्लियर हो गया। 8255 पेरिफेरल डिवाइसेस क्लियर हो गए हैं। प्रोग्रामेबल डिवाइस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है तो बताओ बेटा। मैम हाँ जी, मैम ये वाला चैप्टर बुक में है ना? हाँ जी, हाँ, बुक में ना जो हमने इंटरप्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उसके बाद बुक में एक चैप्टर दिया हुआ है डाटा ट्रांसफर टेक्निक। वो हमारे नहीं है तो वो हमें नहीं है।
उसके बाद दैट इज पेरिफेरल, उसका फर्स्ट टॉपिक है 8255 पीपीआई, वही हम पढ़ रहे हैं 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है। और उसी ये डायग्राम है। जिन्होंने लेक्चर में लेट ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको हमने कनेक्ट कैसे करना है ये उसके बारे में है। प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस कैसे कराना है हमने 8255 के साथ। यहाँ 8255 का मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें 3 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। तीनों जो पोर्ट्स हैं ये 8 बिट्स के होते हैं और इसमें एक डाटा बस यूज वो भी 8 बिट की है। अब अगर आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे होगे तो आप पहले राइट साइड देखो, सबसे पहले लिखा है ग्रुप ए पोर्ट ए, इसका मतलब पोर्ट ए और ग्रुप ए की 8 बिट। सबसे नीचे लिखा है ग्रुप बी पोर्ट बी, यानी पोर्ट बी की भी 8 बिट। बीच में ग्रुप सी अपर 4 बिट, सॉरी ग्रुप ए पोर्ट सी अपर 4 बिट और ग्रुप बी पोर्ट सी लोअर 4 बिट। तो इसमें पोर्ट सी को डिवाइड किया है 4 बिट ऊपर और 4 बिट नीचे। लेफ्ट साइड देखो, ग्रुप ए कंट्रोल जो है वो सिर्फ ग्रुप ए को कंट्रोल कर रहा है, ग्रुप बी कंट्रोल जो है वो सिर्फ ग्रुप बी को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास डाटा बस है और कंट्रोल लॉजिक्स हैं जिसमें रीड राइट A0 A1 और रीसेट सिग्नल आ जाता है या चिप सेलेक्ट सिग्नल आ जाता है CS। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम सिंपल है, समझ में आ गया ब्लॉक डायग्राम? बेटा मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स दो, मुझे तभी पता लगेगा आपको। यस मैम। यस मैम। ब्लॉक डायग्राम इजी है याद करना भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पिन डायग्राम, पहले तो ये देख लो कि पोर्ट ए कब सेलेक्ट होगा, बी कब सेलेक्ट होगा, सी कब सेलेक्ट होगा। CS A0 A1 सिग्नल को हमने 000 करेंगे तो पोर्ट ए, 001 पे पोर्ट बी, 010 पे पोर्ट सी और 011 पे कंट्रोल। अब अगर आप पिन डायग्राम को याद करने के लिए देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली 4 पिन पे पोर्ट ए की 4 बिट्स लगा देनी है और उसके ऑपोजिट यानी कि 40 पिन से लेके 37 पिन तक पोर्ट ए की बाकी 4 पिन। बीच में बोलो मत, जिसके घर से आवाज आ रही है म्यूट कर लो। तो पोर्ट ए की 8 बिट्स हो गई, देखो 1 से लेके 4 तक एंड 37 से लेके 40 तक, ये पोर्ट ए की 8 बिट्स कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे पोर्ट बी की, तो सबसे नीचे आ जाओ 18 19 20 पिन पे और 21 22 23 24 25 पिन पे। यहाँ पे सारी की सारी हमारी पोर्ट बी की पिंस लगी हुई है, PB0 से लेके PB7 तक। ठीक है, अब रह गया पोर्ट ए भी हो गया, पोर्ट बी भी हो गया, पोर्ट सी रह गया। पोर्ट सी के पिंस देखो, 15 नंबर पिन से लेके 11 नंबर पिन तक ये सारी की सारी हमारी पोर्ट सी की पिंस है। सॉरी 17 नंबर पिन से लेके 11 नंबर पिन तक। अब इसमें पोर्ट सी की पिंस थोड़ी उल्टी पुल्टी हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले नीचे है, सबसे पहले 11 नंबर पिन पे है 7 6 5 4, उसके बाद 0 आ जाता है, फिर 2 और 3। तो पोर्ट सी भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या थे, तीनों पोर्ट्स 8 बिट के कंप्लीट हो गए। देन रहेगी डाटा बस, डाटा बस भी 8 बिट की होती है, तो 34 नंबर पिन से लेके 27 नंबर पिन तक हमारी 8 बिट्स हो गई डाटा बस की। इसके अलावा रह गए कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल में आ जाता है A0 A1 जो कि 9 नंबर पिन पे 10 नंबर पिन पे है। रीड और चिप सेलेक्ट दैट इज 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन पे है। VCC और ग्राउंड 7 और 8 नंबर पिन पे है। देन राइट और रीसेट 35 और 36 नंबर पिन पे। तो इस पूरे पिन डायग्राम में हमने 3 पोर्ट्स 8 बिट के हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, डाटा बस 8 बिट की स्पेसिफाई किया और कंट्रोल लॉजिक बस। ठीक है, सिंपल है। मैम हाँ जी, मैम ये PA कौन सी पिन है? क्या क्या पूछ रहे हो बेटा? हरनीत ये क्या? जो सी PA0 PA1 ये कौन सी पिन है? ये पोर्ट ये भी ए 8 की, पिन है ना? पोर्ट ए की पिंस है। PA मींस पोर्ट ए, PB मींस पोर्ट बी, PC मींस पोर्ट सी। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग मोड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 ऑपरेटिंग मोड्स हैं, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। ठीक है, जब ये आप कंट्रोल रजिस्टर देख रहे हो जो आपको D0 से D7 तक है,
जब D7 पिन 0 है तो बिट सेट और रीसेट मोड है। जब D7 पिन 1 है तो ये इनपुट आउटपुट मोड है, और इनपुट आउटपुट मोड के आगे फर्दर 0, 1 और 2 मोड्स होते हैं। ठीक है, 8255 मैम क्लियर हुआ? मैम जेड़ा अपने कीबोर्ड होंगे उस च यही लगा हुंदा है? हाँ जी मैम। नहीं, कीबोर्ड में नहीं लगा होता बेटा। कीबोर्ड को जब हम प्रोसेसर के साथ अटैच करते हैं या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हम प्रोसेसर के साथ अटैच करते हैं, तो कीबोर्ड की प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। मैम ਉਹਦੇ 825 ਵਿੱਚ ਵੀ चिप लगी होगी ना फिर कीबोर्ड ते प्रोग्रामिंग? नहीं, मैं आपको वही बताने लगी हूँ। 8255 किट हम अलग से लगाएंगे, उसके साथ हम कीबोर्ड को अटैच करेंगे। जो प्रोग्रामिंग हमने करनी है वो 8255 वाले पिन डायग 8255 आईसी में होगी। कीबोर्ड के अंदर 8255 नहीं है। 8255 हमने तब अटैच करना है अगर हमने उसके साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करना है। तो 8255 के साथ कीबोर्ड को अटैच करेंगे और 8255 किट के अंदर हमारी कीबोर्ड की प्रोग्रामिंग होगी। मैम कीबोर्ड च केड़ा लगा होगा फिर? कीबोर्ड में कुछ नहीं लगा। कीबोर्ड एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसमें सिर्फ हमारी पिन्स हैं। कीबोर्ड कंट्रोलर लगा होता है कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड कंट्रोलर का काम क्या होता है, जब भी हम कोई पिन को दबाते हैं, कोई भी की को दबाते हैं कीबोर्ड की, तो वो जब की प्रेस होती है तो कीबोर्ड उसको स्कैन करता है, पूरे कीबोर्ड को। कीबोर्ड कंट्रोलर जो है उसका काम क्या है, उसने पूरे कीबोर्ड को स्कैन करना है और देखना है कि कौन सी पिन जो है वो कुछ सेकेंड्स के लिए प्रेस हुई हुई है। 4 बार वो स्कैन करता है। अगर चारों बार स्कैन करने में कोई पर्टिकुलर की प्रेस हुई है तो वो ए टाइप करता है। मतलब वो चेक करता है कि कहीं गलती से तो नहीं प्रेस हो गई थी, एक्चुअल में प्रेस हुई है कि नहीं हुई। समझ आई बेटा? 8255 एक हमारे पास किट है जिसके साथ हम एक्सटर्नल डिवाइस और प्रोसेसर को अटैच करते हैं। मतलब समझो वो एक मेडियोकर है। तो कीबोर्ड को हमने सपोज 8255 किट के साथ अटैच किया और उधर से प्रोसेसर को हमने उसके साथ अटैच किया, और 8255 की प्रोग्रामिंग हमने करनी है उसके अंदर, किट के अंदर, 8255 किट के अंदर। कीबोर्ड के अंदर सिर्फ कीबोर्ड कंट्रोलर लगा होता है जिसका काम सिंपल एक ही होता है कि अब कौन सी की प्रेस हुई है, जौन सी प्रेस हुई है उसको 1 दे दो, जौन सी प्रेस नहीं हुई उसको 0 दे दो, ताकि वो हम कीबोर्ड से वहां पे टाइप कर सकें। मैम हाँ जी, मैम ये जो 808555 प्रोसेसर है, ये आईसी है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? एक सेकेंड हर नहीं, एक सेकेंड। हाँ जी हरने, क्या पूछ रहे हो? फोन आ गया था बीच में। ये जो सा 8085 है हाँ जी, आईसी, ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? 8085 के 8255? ये जो सा करा रहे हो 8255 एक ऐसी किट है जिसको हम एज अ मेडियोकर यूज करते हैं ताकि माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो 8255 के साथ हम प्रिंटर या अपना प्रोसेसर वगैरह जो है वो इसमें कनेक्ट करते हैं। या फिर कई बार जो 8255 आईसी है ना, ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर भी लगी होती है, ये असेंबल भी जो होती है बीच में। इसका काम क्या होता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे हम यूएसबी पोर्ट को अटैच कर देते हैं अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के साथ, कीबोर्ड को हम सिंपली यूएसबी पिन लगाते हैं और यूएसबी के साथ हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं कीबोर्ड को। तो अब वो जो 8255 उस केस में हमारे मदरबोर्ड के अंदर होती है। पहले हमें अलग से लगानी पड़ती थी, अब मदरबोर्ड के अंदर एम्बेड होती है। तो 8255 का काम क्या है, जो मदरबोर्ड के ऊपर है उसका काम यही है कि जौन सी भी चीज हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ या हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच हुई है उसको वो रीड कर सके और उसको वो सिग्नल भेज सके और उससे सिग्नल ले सके। कई बार क्या होता है कि कई कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप उसके साथ प्रिंटर अटैच कर रहे हो वो तब भी काम नहीं कर रहा,
उसको साथ कीबोर्ड अटैच कर रहे हो तब भी काम नहीं कर रहा, माउस अटैच कर रहे हो तब भी काम नहीं कर रहा, और भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस उसका अटैच करते हो तो वो काम नहीं कर रहा। उस केस में हम अपना मदरबोर्ड खोल के उस पे 8255 पिन डायग्राम पे वीसीसी और ग्राउंड चेक करते हैं कि इसको सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। अगर हमारा 8255 पिन आईसी खराब होगा मदरबोर्ड के ऊपर तो हमारा कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जसप्रीत, क्लियर हुई बात? हाँ जी। वो एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, वो मदरबोर्ड के ऊपर जो आईसी लगी हुई है 8255 उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है। वो एक हाँ जी। इंटरनली अपने आप ही होती है। जैसे ही आपको एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हो तो वो जो 8255 पिन है उसके पोर्ट्स जो हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो देख लेते हैं कि कौन से पोर्ट पे हमारा सिग्नल जो पेरिफेरल डिवाइस है या इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो कौन से पोर्ट पे कनेक्ट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये क्या कमांड दे रहा है। तो जब भी आपका कई बार प्रिंटर अटैच होता है और वो काम नहीं कर रहा तो पहले प्रिंटर को चेक करो, फिर देखो कि आपका कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाने पे रिस्पांस नहीं मिल रहा तो 8255 पिन की आईसी चेक करो। उसको पहले वीसीसी और ग्राउंड चेक करो कि उसको सप्लाई मिल रही है कि नहीं। उसके बाद उसके पोर्ट्स चेक करो कि इनमें से कोई पोर्ट तो नहीं खराब हो चुका। देन उसकी डाटा बस चेक करो कि ये डाटा को एक्सेप्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है? हाँ जी। यस मैम। और किसी को कोई डाउट? अजय कुमार, हरनेक, विशाल, जसप्रीत, गुरचरण, सहज, पुलकित, कौशिक, नैन्सी, ओनम, शगुनम, सरदम, ऑल आर इन क्लास। किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। मैम नो मैम। हाँ जी, नैन्सी ने बोला अभी। नो मैम। नैन्सी बताओ क्या डाउट है बेटा? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ क्या बता रही थी? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਆਪ ਪਿਨ डायग्राम जो समझा रही थी ना, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम आपने जो पिन सी वाला समझा सी पोर्ट वाला, हाँ जी। वो हम C0 से C7 तक था, उसमें मैम C1 कहाँ पे लगा था? C0, C2, C3, 4, 5, 6, 7। PC1 नहीं है इसमें। आई थिंक उसका कोई रोल नहीं होगा, इसलिए इन्होंने PC1 अटैच नहीं किया। एक सेकंड रुको, मैं क्रॉस चेक कर लूँ। हाँ, PC1 इनका इसका कोई रोल नहीं है। बेसिकली बेटा आप जो अगर बुक अपनी देखोगे ना पेरिफेरल डिवाइस वाली, तो इसमें पहले आपके ब्लॉक डायग्राम है, फिर आपको उसके मोड्स बताए हुए हैं, बस। इसमें पिन डायग्राम नहीं दिया। पिन डायग्राम आपके बुक में नहीं दिया हुआ, तो आप पिन डायग्राम छोड़ भी सकते हो। ओके मैम। अभी जो मैं आपकी बुक देख रही हूँ उसमें सिर्फ पिन, इसका ब्लॉक डायग्राम है और इसके मोड्स हैं। ठीक है मैम। ठीक है, मैम ये पेपर में कितने नंबर में आएगा एग्जाम में अगर आया तो? 5 मार्क्स में ही आता है बेटा ये। ठीक है, उसमें ब्लॉक डायग्राम और थ्योरी लिखनी होगी फिर? हाँ, पिन डायग्राम रहने दो क्योंकि पिन डायग्राम आपकी बुक में भी नहीं है तो सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, बना भी दोगे तो कोई नहीं, अगर 10 नंबर में इनकेस आ गया तो बना देना। वैसे 5 मार्क्स में ही आता है, तो ब्लॉक डायग्राम और उसके मोड्स एक्सप्लेन कर दो। मैम जो इंटरप्टेड के बाद वाला चैप्टर है डाटा ट्रांसमिशन प्रोसेस, वो नहीं है मैम चैप्टर में नहीं, वो सिलेबस में? सिलेबस में नहीं है बेटे। ठीक है मैम। ठीक है, आर यू श्योर किसी को डाउट नहीं है? बिकॉज आई थॉट कि ये थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, आपको प्रॉब्लम आएगी, बट मैं हैरान हूँ किसी को डाउट ही नहीं है। मैम ਜਿਹੜੀ SATA केबल ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ? नहीं, साटा केबल अटैच करनी पैंदी है बेटा। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਅਟੈਚ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। इन्हें प्रोसेस नहीं करना, इन्हें सिर्फ एक्सटर्नल पोर्ट्स ਨੂੰ अटैच करना है बस। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹੀ। हाँ हाँ ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਔਕਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ USB ਕੇਬਲ SATA ਕੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, हाँ, उन्हें ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ डिटेक्ट है कर ਇਹਦੇ रहे ਨਾਲ ਹੀ हैं, ਹੁੰਦੇ ਆ। डिटेक्ट है कर रहे हैं। हाँ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇसीलिए ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਪੈਰੀਫਰਲ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੈਰੀਫਰਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ठीक है,
ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁट डिवाइस आईसी है। ਹਾਂਜੀ एक बारी ना मैम ਜਿਹੜੀ जब ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ क्लासेस ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ जब हाँ जी। क्लासेस आएगी ना, जब मेरे पास आप प्रैक्टिकल के लिए आओगे तो मुझे याद कराना। मैं आपको मदरबोर्ड भी एक खोल के दिखा दूंगी, जिसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर दिखा दूंगी कहाँ लगा हुआ है, साटा ये जो 8255 है या साटा है, ये सारी ये मैं आपको पिंस भी थोड़े से बता दूंगी, ब्रीफ कर दूंगी कि मदरबोर्ड में क्या क्या लगा है, कैसे कैसे लगा हुआ है। मुझे याद करा देना एक ब्रीफ जब आप, ठीक है। हाँ जी और कोई डाउट बेटा? और मंडे से बेटा आपके एग्जाम स्टार्ट है। कल मुझे एक बार याद कराना, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा दूंगी, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने करने ही करने हैं, ठीक है। तो 31 को जो एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर की तरह नहीं होगा, जैसे फाइनल एग्जाम होता था वैसे होगा। आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, आपने अपनी शीट के ऊपर पेपर अटेम्प्ट करके उसको स्कैन करके फिर हमें भेजना है, जैसे आप सेम जैसे कि आप फाइनल एग्जाम में करते हो सेम ओके वैसे मैम। 8 शीट्स ही मिलेंगी आपको फिल करने के लिए। मतलब समझना कि एक डेमो है फाइनल एग्जाम के लिए आपको पहले से ही। ये मैम पीरियोडिकल तो नहीं, ये ऐसे ही होने हैं जैसे थर्ड ईयर के फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम। हाँ, जैसे फाइनल एग्जाम हुए थे वैसे ये पीरियोडिकल होगा, ठीक है मैम। ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और आपने अपने कोई भी डाउट नहीं छोड़ना, कोई भी गलती नहीं छोड़नी, जैसे फाइनल एग्जाम में करते हो सेम वैसे ही करना। विदाउट डायग्राम जीएसईडी का भी कोई आंसर मैं चेक नहीं करूंगी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मेरे को हर एक क्वेश्चन आंसर में आपका डायग्राम चाहिए। और एमपी की क्लास लगाने के बाद मैं आपको बता दूं, आज जो हमने जीएसईडी का टॉपिक करना है दैट इज सिडबी, वो एक टॉपिक है जिसकी मैं आपको यूट्यूब वीडियो भेजूंगी। आई विल सर्च, मेरे पास शायद मेरी बनाई हुई एक वीडियो है सिडबी की, अगर वो मेरे को इनकेस नहीं मिली तो मैं सिडबी की कोई और वीडियो आपको भेजूंगी। वो वीडियो को जरा ध्यान से देखना सुनना, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जीएसईडी के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ वीडियो भेजूंगी, उसको आप देख लेना, ठीक है। हम उसको डिस्कस नेक्स्ट क्लास में कल या मंडे एग्जाम के बाद करेंगे। एग्जाम में सिर्फ जो हमने अभी तक टॉपिक किया है जीएसईडी का वहां तक आएगा, और माइक्रो प्रोसेसर का जो हमने आज तक पीपीआई तक किया है बस वहां तक आएगा। क्लियर? हाँ जी कल हम एक डाउट सेशन रखेंगे, आज अपने सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक बार गो थ्रू हो जाना, सेकंड पीरियोडिकल में आने हैं जीएसईडी के भी और प्रोसेसर के भी। जो भी डाउट होगा हम उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। फाइन, और अटेंडेंस लगा लो नैन्सी, मुझे भेज देना। मैम लगा दी, मैं सेंड कर दूंगी मैम। ओके बेटा, टेक केयर। एक बार ये वीडियो सुन लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, हम दोबारा कर लेंगे। हाँ जी मैम। ओके बेटा, बाय।